आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 20। पहला सवाल है, अ रनर रन्स 300 मीटर रेस इन 36 सेकेंड, द रनर्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आपको देता है स्पीड। अब ये आएगा मीटर पर सेकेंड में, आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 300/36 गुणे 18/5, 18 दूना 36, 2 × 5 = 10 और ये 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। The greatest possible length of a scale that can exactly measure a cloth of length 250 cm, 420 cm and 710 cm। तो सबसे पहले आप इसको 71 को हटा सकते हो और ग्रेटेस्ट कहा गया है तो SCF निकालना है आपको। यहाँ पे आपको 25 दिखा, यहाँ पे आपको 42 दिखा, यहाँ पे 71 दिखा। 71 एक प्राइम नंबर है, हम समझ गए कि यहाँ पे केवल 0 0 0 दैट मीन्स 10 कॉमन आएगा, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। The batting average of a cricket player for 40 innings is 60 runs. His highest score in an inning exceed his lowest score by 110. इसका मतलब जो हाईएस्ट स्कोर है और लोएस्ट स्कोर के बीच का जो अंतर है वो है 110। 40 इनिंग में अगर ये 60 रन के हिसाब से अगर बनाता है, यानी 40 इनिंग का एवरेज 60 रन है, तो इसका मतलब टोटल रन इसके रहे होंगे 2400। अब इसको तो आपने मल्टीप्लाई आसानी से कर लिया, लेकिन जो लास्ट लाइन है, इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 38 इनिंग, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट को आप अगर रिमूव कर दो तो अब आपके पास इनिंग कितनी बची, 38। इनका जो एवरेज है वो अब 58 हो गया है, 58 हो गया, इसका मतलब 38 × 58 करोगे तो अब इसको करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 8 8 64 और अल्टीमेट आपको करना है माइनस, तो यानी लास्ट डिजिट आएगी 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका हाईएस्ट प्लस लोएस्ट टर्म का अंतिम डिजिट आएगा 6। मुझे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का अंतिम डिजिट देखना है जो कि है 0। अब 0 में से अगर 6 आप ऐड करोगे तो आएगा यहाँ पे 6। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे हाईएस्ट स्कोर चाहिए, तो लोएस्ट स्कोर को हटना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स ऑफ हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो सकता है, अंतिम अंक 6 आ रहा है और जो आंसर है वो आपके होल नंबर्स हैं और 2 से इसको भाग देना है, तो 2 की टेबल में 6 अंतिम अंक में कब आता है, या तो 2 3 × 6 या तो 2 8 × 16, यानी अंतिम डिजिट जो बनेगी भाग करने के बाद वो या तो 3 बनेगी या तो 8 बनेगी, 3 बनेगी या तो 8 बनेगी। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख सकता था कि 0 8 8 64, जब इसको घटाओगे तो आपको 2 लोगों की इनिंग जो एक्सक्लूड हो चुकी है वो पता चलेगी, यानी 6। आपको ये पता चल गया कि अंतिम अंक जो है वो एक नॉन ज़ीरो नंबर आएगा, इसका मतलब जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा वो एक नॉन ज़ीरो नंबर होगा, यानी ये कट गया, आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो गया। द एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर इज 18, यानी कुल मिलाकर के 15 लोग हैं, 15 लोगों का एवरेज है 18। इफ टीचर इज एक्सक्लूडेड, अब बचे कितने, 14, इससे एवरेज कितना रिड्यूस हुआ, 1। ये कौन लेकर के गया होगा, टीचर। टीचर जो है वो 18 उम्र प्लस ये जो 1 कम हुआ है, क्योंकि टीचर 1 लेकर के चला गया है, कितने लोगों का, 14 लोगों का, तो इसका मतलब आंसर कितना, 32। 32 आपका सही हो जाएगा। अगर की डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, तो जो रेक्टेंगल का डायगोनल है, तो मैं आधा डायग्राम बनाता हूँ रेक्टेंगल का। तो अगर मैंने इसको L नाम दिया, इसको B नाम दिया, तो इसका जो डायगोनल है वो है 16। इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम से L² + B² बराबर कितना होता है, 256, क्योंकि H स्क्वायर होता है तो 16 का स्क्वायर 256। पेरीमीटर अगर 48 है तो L + B का मतलब हो जाएगा 48 का आधा, यानी 24। अब इसका कर दो स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर करोगे तो आएगा A² + B² + 2AB, तो यानी L² + B² + 2LB, यानी 2 × एरिया आप कह सकते हो, 2 × LB, ये क्या देगा आपको, एरिया देगा। और ये कितना होता है, 576। 576 में 256 माइनस करोगे तो कितना दे देगा ये आपको, 320/2, कितना आ जाएगा आपका, 160। 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बॉल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बॉल्स इज सेम सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बॉल्स। 5 4 20, 5 5 25। CP और SP का रेशियो आ गया 4/5, यानी 4 की चीज़ 5 में गई तो 1 का प्रॉफिट हुआ। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। 25% दूसरा ऑप्शन। इन एन अम्यूजमेंट पार्क ऑल राइड्स आर इक्वल प्राइस्ड एंड द एंट्री टिकट फॉर द पार्क कॉस्ट एन एडिशनल 180, मतलब 180 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं एंट्री टिकट, ठीक है, और राइड का जो टिकट है वो यहाँ पे
कहा गया है कि इक्वल प्राइस का है। 15 राइड्स रोहन करता है, उसके लिए 1380 रुपये ये पूरे पार्क के विजिट के लिए देता है। इसका मतलब 180 रुपये इसमें इंक्लूड होगा, तो 1200 रुपये हो गए। तो एक राइड का कितना हुआ, तो आप कहोगे 80 रुपये। आपसे कहा है हाउ मच इन ऑल वुड रोहन हैव टू पे फॉर हिज विजिट टू द अम्यूजमेंट पार्क इफ ही हैड ऑप्टेड फॉर 20 राइड्स। अगर वो 20 राइड करता तब क्या होता है, ये तो एक राइड का आया, 20 राइड का कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 20 राइड का 20 × 80 यानी 1600। लेकिन यही भी आंसर कंप्लीट नहीं होता, टोटल रोहन को कितना पेड करना पड़ा है ये पूछा है आपसे। तो 180 रुपये एंट्री टिकट लगी होगी, यानी 1780 रुपये। 1780 रुपये आपका राइट आंसर होगा। A compound interest on an principal, there is a fixed rate loan are given in compound form. That amount is 13,310 रुपये at the end of 3 year and 14,641 at the end of 4 year. What is the principal amount? देखो यहाँ पे 1 साल की गैपिंग है, तो इसका मतलब 1 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। आपको क्या करना है, बेसिकली 14,641 में 13,331 310 माइनस कर देना है, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाती है 1331। यानी तीसरे साल में आपकी वैल्यू थी 3,3,3,1,0 और चौथे साल में वैल्यू थी 14,6,4,1। यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 1331 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब 1331 इसका कितना भाग है, तो आप कहोगे 1/10 भाग है। 1/10 को क्या कहते हो परसेंटेज में, 10%। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर 100 रुपये है आपके पास और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 21% होता है, 3 साल का 33.1% होता है और 4 साल का जो होता है वो होता है 46.41%। आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये 100 से मल्टीपल है, तो अगर मैंने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2100%, ये हो जाएगा 3,310 जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और इसको 100 से करोगे तो ये हो जाएगा 4641 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब 100 जो है 100 यूनिट में आपको क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को समझाने में इतना समय लगा हुआ है। अगर आपको पता है कि 10% की सक्सेसिव 21% 2 साल का 100 रुपये पर, 21% 2 साल का, 3 साल का 33.1% और 4 साल का 46.41% है, तो डायरेक्ट आंसर लगाते हैं 10,000। A person sees another person snatching a chain from a lady at a distance of 300 meters. He is starting running and catches the thief by running at 10 km per hour. After running a total distance of 1.5 km, the speed at which the thief was running. Okay, ये जो 10 किलोमीटर है ना, इस पर्सन की स्पीड दे रखी हुई है, तो देखो 300/10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स क्या है, एक्स क्या है, तो एक्स है थीफ की स्पीड, और पर्सन और थीफ दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, इसलिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगी 10 माइनस एक्स। सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है। ये आपको देगा टाइम, ठीक है, ये आपको टाइम दे देगा। अब इस टाइम की मदद से आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला लगाओगे डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको दे रखी हुई है 1.5 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1500 मीटर। स्पीड अब किसकी आपको चाहिए, थीफ की। तो जो थीफ है इसकी स्पीड आपको नहीं लिखनी है, आपको लिखनी है इस पर्सन की स्पीड, तो आपको थीफ की स्पीड मिल जाएगी, क्योंकि पर्सन 1.5 किलोमीटर चला है, तो 10 किलोमीटर ये हो गया, जबकि टाइम जो होगा वो थीफ के लिए और पर्सन के लिए सेम होगा, तो 300/10 माइनस एक्स। अब देखो ये बहुत ही ईजी हो गया आपके लिए, 2 0 से 2 0 चला गया, 15 दूना 30 हो गया। अब आप कह सकते हो 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 8। एक्स आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस सवाल को आप मुँह जबानी भी कर सकते थे। कैसे करते, आप बोलते 1500, ये हो गया 300/10 माइनस एक्स जो है वो टाइम हो गया, और 10 का गुणा लगा देते हैं, 15 दूना 30 हो जाता, 10 माइनस एक्स बराबर 2 आता, जो कि आप लिखते एक्स की वैल्यू 8, आपका राइट आंसर हो जाता। विपुल, अशीमा एंड प्रिया इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 21,000 at 3%, 6% and 5% per annum respectively on simple interest. If at the end of the year all 3 persons received an equal amount of interest. ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय असीमा। देखो टोटल अमाउंट दे रखा हुआ है 21,000। अब मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। अगर आपको दे रखा हो इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो P1 P2 P3 का जो रेशियो होता है वो होता है 1/(1) रेशियो 1/((2) रेशियो 1/(3). ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 1/3, 1/6, 1/5।
इसका एलसीएम लेकर के आप इसको होल नंबर में कर दीजिए। क्या हो जाएगा, देखो 30 आएगा एलसीएम, 3 से जब इसको गुणा करोगे 30 को तो आएगा 10:5:6। ठीक है, ये आ गया आपका प्रिंसिपल आपको दे रखा हुआ है 21,000। यहाँ पे कितना आ रहा है 21 यूनिट। 21 यूनिट की वैल्यू 21,000 दे रखी हुई है क्वेश्चन में। आपसे पूछा है असीमा की वैल्यू क्या है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 5000। 21 से कम 21 यानी 1000, 5 से गुणा करोगे तो 5000। दूसरा ऑप्शन, इफ द एवरेज मार्क ऑफ 3 बैचेस ऑफ 40, 50, 60, जैसे ही आपने देखा ये 0 काट दो, 50, 60 एंड 75, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। एवरेज में आपको क्या करना है 50, 60 और 75 के बीच का नंबर ले लेना है। 60 ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस लगा दो ब्रैकेट, 4, 5, 9, 6, 15, 15 से आपको ओवरऑल डिवाइड भी करना है। अब 60 से कंपैरिजन करो, 10 कम है 4 पर तो 40, 60 बराबर यानी 0 हो गया। अब 60, 75 यानी 15 ज़्यादा है, 6 पर कितना हो जाएगा तो 90, 15 छंग 90, 90 में से 40 गया बचा 50, और जब ये कटेगा तो आएगा 50। ठीक है, अब इसको करोगे 15 45, फिर 5 बचा, 15 45, फिर 5 बचा, 15 45। ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है आपको इतना जोड़ना है क्योंकि 90 बड़ा था, तो वैल्यू कितनी आ गई 63.33, 63.33 राइट आंसर हो जाएगा। An investment grows by 15% in the first month, 20% in the second month, and then decrease by 10% in the third month. यहाँ पे आप एक चीज़ लगा सकते हो, वो है 10%। आपने देखा डिक्रीज हो रहा है, तो 10 की चीज़ क्या हो रही होगी 9। 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 6 2 8 1 9, हाँ है। 6 4 10 2 12 नहीं है। 6 6 12 14 नहीं है। 6 3 9 4 13 नहीं है। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। बाकी आप कैसे करोगे, 5000 इनिशियल वैल्यू है, 15% डिक्रीज हुआ तो 100 से वैल्यू क्या हो गई 85 हो गई। फिर सेकेंड मंथ में क्या हुई 20% इंक्रीज हुई, अच्छा इंक्रीज हुई है, गलती से मैंने 85 लिख दिया, 115/100। इसी तरीके से 20% इंक्रीज हुई है तो 120/100, और 10% डिक्रीज हुई है तो 90/100। ये आप कर सकते हो। यहाँ पे 2 0 से 2 0 गया, 1 0, और ये 5 से ये 2 बार में चला जाएगा, ये 60 बार में जाएगा, ये 0 चला जाएगा, और 115 गुणे आपका पहले 6 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 690, फिर 9 से गुणा करोगे तो आएगा 0, 9 9 81, 9 6 54, 62, 6 2 1 0। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। When a class of 40 students took a science test, 25 students had an average score of 80, and the remaining student had an average of 90. इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, 5 5 25, 5 3 15। अब 80 और 90 के बीच की वैल्यू यहाँ पे लिख लो 85 प्लस, अब कंपैरिजन कर लो 85 का, तो 5 कम, तो 5 यूनिट पर कितना 25 कम, 5 ज़्यादा, 5 ज़्यादा, तो इसका मतलब 3 यूनिट पर 15 ज़्यादा, ओवरऑल 8, तो 25 में से 15 गया, कितना बचेगा माइनस का 10, तो ये 8 कम 8, 2 बचा 8 2 16, 8 5 40, तो इसका मतलब 85 में से 1.25 माइनस करोगे तो आ जाएगा 83.75। 83.75 कहाँ है, सेकेंड ऑप्शन। Find the simple interest on 3000 as a sum borrowed at 8% year rate of interest for 6 years. ओके, आप चेक कर सकते हो 9 का मल्टीपल 8 4 12 और 1 नहीं हो सकता, 8 1 9 3 4 4 8, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पैटर्न से करना है PRT अपॉन 100, 2 0 से 2 0 चला गया, ये हो जाएगा 3 8 24, और ये हो जाएगा 144 और 1 0। ठीक, the volume of a right circular cylinder is 2425.5 centimeter cube and its base area is 346.5 centimeter square. What is the curved surface area of the cylinder? यहाँ पे मैं एक गेस करने जा रहा हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो है 2πRH, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसका मतलब 11 का मल्टीपल चेक कर लो, क्योंकि नंबर्स हमारे पास आंसर में बहुत छोटे हैं। तो देखो 4 3 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, 4 2 6, 6 में से 6 गया, 0 बचेगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 5 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा, और 4 2 6, 6 में से 8 माइनस का 2 बचेगा, तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। आपको अगर पूरे मेथड से करना है तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आपको मल्टीपल वाला ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरे मेथड से कैसे करोगे, तो देखो वॉल्यूम क्या होता है πr² h, πr² की वैल्यू यहाँ पे दे रखी हुई है, h की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 2425.5 अपॉन 346.5, पॉइंट से पॉइंट चला गया, तो अब देखिए यहाँ पे 3 का टेबल जरा पढ़िए, ये
3 अट्ठे 24, लेकिन ये 3000 तो है नहीं, 3000 से ज़्यादा है तो 8 बार में तो नहीं जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ पे देखा 5, तो ये 7 बार में मैं एक बार चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो 7 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, 7 पचे 35, 3 7 छंग 42 45, 7 चौक 28 32 और 7 21 24, हाँ 7 से कट जाएगा। कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा है तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी पाई आर स्क्वायर से, तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर और 34 6.5, ये पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, 5 2 10, 5 6 30, 5 9 45, 5 3 15, देखो ये जाएगा 11 दूना 22, 11 छंग और 3, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आर की कितनी, देखो 7 3/2, 21/2, 21/2 और ये 7, 7 से 7 चला गया, 2 से 2 चला गया, तो 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 4 कितना हो जाएगा 462, 462 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, बाकी आप मल्टीपल से चेक कर सकते हो। The radius and the height of a right circular cone are in the ratio 7:24 and its volume is 1232 centimeter cube. Find the total surface area. टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है, तो 7 24, देखो हाइट आपको दे रखी हुई है 24 और रेडियस दे रखा हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 25x, ठीक है 25x। वॉल्यूम दे रखा हुआ है आपको 1232, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर यानी 49 एक्स स्क्वायर इंटू 24 एक्स यानी एक्स क्यूब, ये दे रखा हुआ है आपको 1232, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा देखिएगा, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है तो इसका मतलब है पाई आर एल प्लस आर लगाना है, तो एल की वैल्यू तो आपको 25x कुछ मिल रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 22/7, हाँ 22 यानी 11 का मल्टीपल लगा सकते हो, जैसे 8 2 10, 6 नहीं होगा, 8 6 14 नहीं होगा, 7 4 11, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 8 6 14 2 नहीं होगा, हाँ तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी आपको पैटर्न से ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालोगे, देखो 7 7 चला गया, ये 7 एक नम 7, देखो बचेगा 53, 7 7 49, 49 6 7 छंग 42, ठीक, ये चला जाएगा 8 बार में, 8 3 24, 3 से 3 चला गया, x की वैल्यू आ गई 1, यानी x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 24। अब l प्लस आर यानी 25 प्लस 7 कितना हो जाता है, देखो यहाँ से 7 और 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 5 32, 7 से 7 चला गया, 32 गुणे 16, 32 गुणे 22, 32 गुणे 22 का क्या मतलब होता है, तो देखिएगा 640 प्लस 64, यानी ये हो जाएगा 704, 704 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पूरा मेथड से मैंने बता दिया आपको। A wholesale dealer announced during the festival season that they are offering buy 4 shirts get 1 free, यानी तुम घर कितना ले गए, 4 शर्ट प्लस 1 फ्री वाला, यानी टोटल आप घर ले गए 5 और 1 फ्री, ये आपका प्रॉफिट हो गया यानी 1/5। तो आपके पास नेट डिस्काउंट कितना बना, नेट डिस्काउंट जो बना वो 1 फ्री जो दिया है वही आपका डिस्काउंट है, तो 1/5 किसकी वैल्यू होती है, तो 20% की वैल्यू होती है, 20% का डिस्काउंट है। क्वेश्चन नंबर 18, ए कैन डू 60% ऑफ वर्क इन 18 डेज, 60% ऑफ वर्क, तो 100% कितने दिन में करेगा, 60% का मतलब क्या होता है, देखो 20% का मतलब होता है 1/5, ये 3 गुना है तो 3/5, 3/5 जो है वो 18 दिन में करता है, तो 1 यूनिट वर्क कितने दिन में कर देगा, 1 यूनिट वर्क 30 दिन में कर देगा, ठीक है। ये ए का हो गया समय। इसी तरीके से बी जो है वो 40% यानी 2/5, 2/5 10 दिन में करता है, तो 1 यूनिट काम देखो 25 दिन में कर देगा, ठीक है। तो ए जो है वो 30 दिन में करता है, वही काम 25 दिन में बी करता है, टोटल वर्क हो गया 150, एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी 5 6 की। अब कह रहा है कि बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, ए और बी 10 दिन तक काम करते हैं, ये एक दिन में कितना काम करते हैं 11 यूनिट, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे 11 × 10 यानी 110, टोटल काम है 150, उसमें से 110 माइनस कर दीजिए, बचा 40, रिमेनिंग वर्क सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, तो 4 दिन में करता है यानी 40 काम, तो एक दिन में ये इसकी इफिशियंसी देगा यानी 10 यूनिट। सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 10। आप पूछा इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, यानी 150 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा सी, तो 0 से 0 चला गया, ये आ गया 15 दिन। पाइप ए कैन फिल 50% ऑफ द टैंक इन 6 आवर्स, तो 100% कितनी देर में कर देगा 12 घंटे में। बी कैन फिल द सेम टैंक इन 18 आवर्स, 18 आवर्स, बोथ द पाइप आर ओपन एट द सेम टाइम, इन हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड, तो 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36, 12 3 36, 18 2 36,
दोनों को अगर साथ जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 36/5 ये आएगा घंटे में, तो इसको मिनट में चेंज करता हूँ, हो गया मिनट में चेंज। ये 12 बार में जाएगा, 12 छंग 48, 12 छंग 72, 12 छंग 72 का 7, 12 तिहाई 36, 36 और 7 मिल करके बनाएंगे 432, 432 मिनट। आज का आखिरी सवाल है, अ मैन रोज अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 48 किलोमीटर टेकिंग 6 आवर्स ईच टाइम। इसका मतलब जो x माइनस वाई होगा वो कितना आ रहा होगा 6, 36/6 करोगे तो 6 आएगा, और डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई ये कितना आएगा 48/6 यानी 6 8 जा 48। अब इसको ऐड कर दो तो 2x ये आएगी नाव की चाल। अगर मैंने इसको घटा करके आधा कर दिया यानी 8 - 6/2 कर दिया, ये आ जाएगी करंट की चाल यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थे आज का हमारा प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 20, खत्म होता है यहीं पे। आपने देखा वीडियो को, धन्यवाद, थैंक यू।